हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हमेशा की तरह आज के प्रश्नों को मैं शुरू करती हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए आज के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, ईशा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो यहाँ पे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए। इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ईसा के जीवन जो है क्राइस्ट इन द चर्च पर आधारित चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया था। गगनेन्द्र नाथ के प्रमुख चित्र हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति पर चित्र श्रृंखला तथा चैतन्य चरित माला का चित्रण, दी प्लेस ऑफ स्नो, दी सैंड ऑफ हिमालय, क्लस्टर ऑफ पुरी टेम्पल, टेम्पल क्यूबिस्टिक, मीटिंग इन दी स्टेयरकेस, द कॉल टू प्रेयर आदि। चलिए अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषयों में कौन नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी गोपाल घोष सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपाल घोष अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्य हैं नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हालदर, शारदा वकील, मुकुल डे, सुरेंद्रनाथ गांगुली एवं जामिनी राय। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 से 1980 ने हिंदी भवन में वर्ष 1946 से 47 में चित्रित किया था। अपनी दृष्टि क्षमता खोने के बाद उन्होंने वर्ष 1972 में कला भवन कैंपस में बड़े आकार का सिरेमिक चित्र बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शांति निकेतन की अधिकतम इमारतें वर्ष 1919 के बाद बनी और सभी 5 इमारतें उत्तरायण दिशा में हैं, जिसकी डिज़ाइन सुरेंद्रनाथ कार ने तैयार की थी। शांति निकेतन में राम किंकर बैज ने लार्जर दैन लाइफ फिगर ऑफ सेंटल्स नामक भूदृश्य तैयार किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को 1940 ईस्वी में चित्रित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विनोद बिहारी मुखर्जी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रों में ख्याति अर्जित की। शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में बना गए चित्रों में ऐसे ऐसे प्रसंग और विषय हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियां दर्शित हैं। ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के उल्लेखनीय चित्र हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी विनोद बिहारी मुखर्जी सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा चित्रित वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियों, आकृतियों के गहरे नीले केश, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति एवं उनकी मुख मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। ऑप्शन नंबर डी विनोद बिहारी मुखर्जी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में कोलकाता के बेआला नगर में हुआ था। वे बाल्यकाल की औपचारिक कला शिक्षा से वंचित रहे एवं नेत्र रोग से पीड़ित रहे, किंतु आत्मविश्वास से उन्होंने विद्या अध्ययन जारी रखा। शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ एवं नंदलाल बोस आदि के चित्रों ने एवं
उनकी चित्रण प्रणाली ने उन्हें प्रभावित किया। वे जापानी चित्रकार सोसात्सु से प्रभावित थे। फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएबल सेंट किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विनोद बिहारी मुखर्जी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे तो बंगाल शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में मोहल्ला चबुक सवरन में हुआ था। वे मुग़ल कला, लघु चित्रकला, आर्ट नोव्यू और इस्लामिक कला परंपराओं से प्रभावित थे। उन्हें दक्षिण एशिया का प्रथम महत्वपूर्ण आधुनिक मुस्लिम कलाकार और पाकिस्तान का राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है। उन्हें वर्ष 1934 में खान बहादुर खिताब, 1960 में पाकिस्तान के हिलाले इम्तियाज़ तथा वर्ष 1968 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए राष्ट्रपति पदक मिला। उन्होंने वर्ष 1911 में लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में अपना प्रशिक्षण शुरू किया, जहां अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्त से शिक्षा प्राप्त की। इनके शुरुआती काम में बंगाल स्कूल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो ईश्वरी प्रसाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद पटना यानी कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि शारदा वकील, मुकुल डे, अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्यता में तथा सुधीर खास्तगीर, नंदलाल बोस की शिष्यता में बंगाल शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कार निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट सही हो जाएगा। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कार और कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रधानाचार्य थे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1948 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में चिंतामणि ने ब्रिटेन की तरफ से शामिल होकर रजत पदक जीता था। इन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्य द स्टैग के लिए मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए ईवी हेवेल सही हो जाएगा। ईवी हेवेल कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। इन्होंने वर्ष 1906 में अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ईवी हेवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय कला की प्रारंभिक विचारधारा को जन्म दिया। ईवी हेवेल की प्रमुख कृतियां हैं इंडियन स्कल्पचर एवं पेंटिंग, द आर्ट ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारतीय कला में हिमालय, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हेवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी मुग़ल सही हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल, ईवी हेवेल 1896 से 1905 ईस्वी के मध्य कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे, जहां उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मुग़ल लघु चित्रों की प्रतिमा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके विषय में इनकी विचारधारा थी कि वे पश्चिमी जगत के भौतिकवाद के विपरीत भारत के आध्यात्मिक गुणों को व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। रथिन मित्रा नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। रथिन मित्रा कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार थे, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य बंगाल शैली के कलाकार हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इसके देख लेते हैं। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार हैं निरोध मजूमदार, शुभो टैगोर, गोपाल घोष, परितोष सेन, रथिन मित्रा, प्राण कृष्ण पाल, प्रदोष दासगुप्ता और कमला दासगुप्ता आदि। कलकत्ता के 8 कलाकारों ने मिलकर लगभग वर्ष 1942 से 43 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप के कलाकारों ने बंगाल शैली की नास्टेल्जिक
भावुकता से मुक्त होने की कोशिश की और एक नई विचारधारा का प्रचार किया तथा इसमें पूर्व पश्चिम का संश्लेषण किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो मुकुल डे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मुकुल डे अन्य तीनों चित्रकारों से असंबद्ध हैं क्योंकि विकल्प के अन्य 3 चित्रकारों ने भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया, जबकि मुकुल डे ने विदेशों में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की और वे शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में कला की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें ड्राई पॉइंट इचिंग के लिए जाना जाता है। इनके भ्राता मनीषी डे भी सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए अब चैप्टर नंबर 9 पर आ गए हैं, आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। तो राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे कस्बे किलीमानूर में हुआ था। वे अपने विस्मय पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, जो मुख्यतः रामायण एवं महाभारत महाकाव्यों के इर्द गिर्द घूमता है। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। सेकंड है, रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी केरल के हैं। थर्ड है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी केरल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे किलीमनूर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा तेल रंगों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय जीवन और परंपरा को इस नई कला के द्वारा प्रतिष्ठा दिलाई। इस प्रकार तेल रंगों का आधुनिक चित्रकला में प्रयोग करने का श्रेय सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा को जाता है। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे। तो राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। तो राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ में आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं।